अब बेटा अभी तक पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? बहुत अच्छी जा रही है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। कोई मसला नहीं कोई? नहीं। शाबाश शाबाश। पापा पापा मैंने झूले लेने हैं। नहीं बेटा फिर कभी ले लेंगे ना। नहीं पापा मैंने अभी लेने हैं। बेटा ये बड़े लोग अमीर लोग में सब सोचने हैं। मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत समझदार है, मुझे पता है। फिर कभी ले लेंगे। नहीं पापा। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा को? पापा मैंने झूला लेना है। बेटा मैंने बताया ना, ये कल आके ले लेंगे आराम से, ठीक है ना? आप मेरे बहुत अच्छे बेटे हो ना, बहुत समझदार बेटे हो ना। चलो आ जाओ आ जाओ, शाबाश। अज़ान हो रही है, चले अल्लाह के दर पे जाके माफी मांगते हैं। या बंदी के घर या मेरे सोए रब, मुझे माफ कर मेरे मालिक। मुझे किस बात की सजा दे रहा है मेरे मौला? मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मरे मौला। भाई कैसे किलो है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो भाई ये इसका क्या रेट है? 120 रुपये। भाई 40 रुपये कुछ सब्जी आ सकती है? भाई तेरी मेहरबानी होगी, बहुत मेहरबानी होगी भाई तेरी। भाई कुछ कुछ तो ख्याल करते भाई। नहीं ठीक है भाई। ये सब्जी पड़ी हुई है, शायद फेंकने नहीं रखी हुई है, तो मैं ये ले जाता हूँ, मेरे बच्चों को काम आ जाएगी। ठीक है। मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे बच्चे खाना खाएंगे, बहुत अच्छा खाना खाएंगे मेरे बच्चे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, शाहिद क्या हाल है? वालेकुम सलाम। नाज़िर कैसे हैं आप? ठीक है। किधर घूम रहे हो आज, क्या लेके जा रहे हो? नासिर भाई ये देखे, मैं ये सब्जी लेके जा रहा हूँ। ओहो यार, ये तो गली सड़ी हुई है, इतनी स्मेल आ रही है इनमें से, ये तुम्हारे बच्चे खाएंगे? नासिर भाई मैं क्या करूँ? कुछ भी नहीं नासिर भाई। इन पैसों में तो कुछ भी नहीं आता यार, इन पैसों में तो कुछ भी नहीं आता। शायद रिजवान साहब तो इतना खाना बांट रहे हैं लोगों को, आपको कहीं भी तक मदद नहीं की उन्होंने? मैं क्या बोलूँ आपको, मैं क्या बताऊँ, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, हम गरीब नहीं चल रहा। आप परेशान ना हो, मैं खुद इंशाल्लाह बात करता हूँ रिजवान भाई से, ठीक है? आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो यार, परेशान ना हो। यार आज ईद का तीसरा दिन आ गया, रिजवान साहब इतने बेहिस इंसान हैं, लोगों को वो राशन दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, उनका घर का मुलाजिम गली सड़ी सब्जियां खाएगा। मुझे तो शर्म आ रही है खुद पे भी और रिजवान भाई पे भी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, नहीं करना चाहिए था। अल्लाह माफ फरमाए, आज ईद का तीसरा दिन हो गया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मोहतरम? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे आना हुआ?
आज जी घर वालों के लिए कुछ चीजें वगैरह ले रहे थे। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वहां से आप सुनाए, आप किधर आज माशाल्लाह बस घूम रहे मैंने हैं, कहा किस कि तरह वो कोई चीजें खत्म हो गई थी, कुछ सब्जियां ले और कोई और चीजें वगैरह फ्रूट वगैरह ले अच्छा, माशाल्लाह जी, जा और रहा था। खैर वाफियत है, शुक्र घर है में अल्लाह सब का, सुनाए, ठीक अल्लाह है? का शुक्र है। रिजवान भाई की सुनाए, वो भी ठीक है? हाँ ठीक है, खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। बस मुराद साहब आपसे एक बात करनी थी जी, मैंने बड़ी पर्सनली। क्या? वो मुराद साहब आप देखें, रिजवान भाई का जो मुलाजिम है शायद, वो अभी मिला है जी कुछ देर पहले, यहाँ से सब्जियां लेके जा रहा था, गली सड़ी जो लोग फेंक नहीं देते, हाँ हाँ। वो वाली। तो यार मुझे बड़ी हैरत हुई। नहीं, क्या सुना रहे हो तुम? सर मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ। अच्छा। बस वो गली सड़ी सब्जियां, यकीन करें कि लोग वो देखना भी पसंद नहीं करते, वो घर लेके जा रहे थे। तो रिजवान साहब तो लोगों को राशन बांट रहे हैं, इतनी चीजें दे रहे हैं। आपको पता है रमजान गुजरा है अभी, उन्होंने माशाल्लाह बड़ी हेल्प की है। नहीं, अभी वो घर में भी राशन पड़ा हुआ है, सारा कुछ है। असल में मेरा बेटा जो है ना, बालक के सब का वो देखे ना, अपने मन मोहित में रहता है, तो वो परवाह नहीं करता इस बात की। वो समझता है जा रहे अल्लाह की राह में, दे दो, मैं क्यों मुराद साहब आपके घर में नेकियां पड़ी हैं, आप वो करें ना। आप लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को पहले देखें। मैं इंशाल्लाह आज जाके उससे बात करता हूँ। आपने करनी है सर, बिल्कुल कोई बात बात करूंगा। नहीं, आप मेरी बात को तुम फिक्र ना करो, मैं उसके कान भी खींचूंगा इंशाल्लाह। अगर ये मामला हुआ है, इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा। इंशाल्लाह। ठीक है, आप वालिद हैं, आप उनको समझाएं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा बच्चा है। तो मैंने जी, तुम्हें बताया ना कि थोड़ा सा वो लापरवाह सा है, और कोई बात नहीं है। बहुत अल्लाह ने उसको रिस्क दिया है, जी सब कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, हुआ। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आप उनकी मैं मदद इंशाल्लाह करें, मैं ठीक है? आप फिक्र ना करें। अस्सलाम ठीक है? वालेकुम। वालेकुम अल्लाह अस्सलाम। हाफ़िज़। खैरियत। शायद जी मालिक, इधर आओ जी मालिक। गाड़ी में सामान पड़ा हुआ है, ये गरीब देख के ना उनको सामान दे दो, हैं? और ये सामान दे के वापस मेरे पास आओ, कोई काम है। ठीक है मालिक। जल्दी आओ। मालिक ने मुझे ना लोगों को राशन बांटने के लिए कहा है। मालिक को मेरे से नहीं आता। मैं छोटे छोटे मेरे बच्चे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं भी तो मालिक घर में काम करता हूं, मेरे को मालिक देखते नहीं है मुझे। मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? या अल्लाह, तू ही कोई रास्ता निकाल मालिक। कोई मालिक के दिल में रहम डाल मेरे मौला, कोई रहम डाल मेरे मालिक। मैं क्या करूं? मैं नमक हरामी भी नहीं कर सकता, मैं नमक हलाल हूं, मैं क्या करूं? आज ईद का तीसरा दिन है, तो घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लोग खुशियां मना रहे हैं और हम लोग मजदूरी के लिए निकले हुए हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। चलो कोई नहीं, अल्लाह से रोक करेगा। हाँ आमीन, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत है। हमारे मालिक ने कुछ आपके लिए राशन भेजा है, ठीक हो गया। ठीक है, आप लेके जाइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मालिक, मालिक को सब राशन बांट रहे हैं, मालिक सबको। मैं नजर नहीं आ रहा। मेरे तो बच्चे छोटे छोटे, 2 दिन से कुछ नहीं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, हमें भी राशन मिल गया। आज हमारे घर भी बहुत अच्छा खाना पकेगा। या अल्लाह बेशक तो अपने बंदों को नहीं भूलता। मैंने भी कपड़े लेने हैं, सारे बच्चों ने ले लिए हैं, ईद के मैंने भी लेने हैं। अबू ने कहा था तीसरे दिन ईद के ले दूंगा मैं। जी बेटा, आपके अब्बू ने कहा था अभी अब आपके अब्बू आएंगे ना, तो फिर मैं अपने बेटे को लेके जाऊंगी बाजार पे, अपने बेटे के सारे जूते भी लेके आऊंगी, कपड़े भी लेके आऊंगी, सारी चीजें लेके आऊंगी अपने बेटे की पसंद की। तो मेरा बेटा परेशान ना हो, अभी अब्बू आएंगे, पैसे लेके आएंगे, तो फिर मैं अपने बेटे को सारी चीजें लेके दूंगी, ठीक है? या अल्लाह, हमारे हालात भी कब ठीक होंगे,
कब हमारे पास पैसे आएंगे, कब मैं अपने बच्चों को चीजें दिलाऊंगी। या अल्लाह मदद कर दिया हमारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र। उसने बेटा इधर आओ। क्या हो गया? मेरा बेटा बहुत परेशान है, क्या बात है? कपड़े लेने हैं, वो आपने तीसरे दिन का बोला था। बेटा मैंने तीसरे दिन का बोला तो था। मैं बाहर मालिक के पास गया था, तो मैंने मालिक को बोला कि मुझे पैसे दें कुछ। मैंने अपने उसमें बच्चे के लिए कपड़े लेने हैं, बूट लेने हैं, हर चीज़ लेनी है, तो मुझे पैसे नहीं मिले अभी। जो पैसे मिलेंगे ना, मैं अपने बेटे को शाम को अच्छी सी शॉपिंग कराऊंगा, ठीक है ना? मैं अपने बेटे को अच्छी सी शॉपिंग कराऊंगा, बहुत, ठीक है ना? अब जाओ, आप जाओ खेलो बाहर, ठीक है? क्या बात है, अभी तक पैसे क्यों नहीं दिए मालिक ने? बेगम मैं गया था मालिक के पास, मैंने मालिक को बोला कि मुझे पैसे चाहिए, मेरे बेटे के ईद के कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं उसने। तो वो कह रहे हैं आजकल कुछ समझ नहीं आ रहा। आजकल क्या, उसे पता नहीं है ईद है, हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी ईद मनानी होती है। आपको पता है गरीबों को कौन सुनता है? आपको नहीं मालूम पता गरीबों को कौन सुनता है? तो गरीब है तो गरीब का कोई हक नहीं है जीने का। कोई हक नहीं है गरीबों को जीने का। क्या करें गरीब? मैं बोल बोल के थक गया हूँ मालिक को। दे दो बच्चे को पैसे, कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, चीजें लेनी है, बोलते हैं आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल आओ। रोज रोज के बोल बोल मैं डेली अपने बच्चे सामने शर्मिंदा होता हूँ, डेली बच्चे सामने शर्मिंदा होता हूँ। वजह तो ये इस तरह तो नहीं कहना चाहिए ना। तो फिर बोलें आप उससे जाके कि ये कोई तरीका थोड़ी है कि हम काम भी करें, ऊपर से जब मुआवजे की बारी आई है हमारे बच्चे ईद नहीं मनाए। तो बच्चा मेरा बिलक बिलक के रो रहा है, मुझसे कह रहा है कि अब्बू ने वादा किया था लेके आए। अब किस तरह हम लोग ईद मनाए? देखो आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने वादा किया था। अब इसका एक ही हाल है कि मालिक के पैर पकड़ लूं, उसके पाँव गिर जाऊं कि मालिक मुझे कुछ पैसे दो। नहीं, कोई हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो अपनी मेहनत का मुआवजा ले रहे हैं। ये कोई हम भिखारी थोड़ी हैं जो वो पूरे जहां भर को दे रहे हैं। तो फिर आपको देते हुए क्या तकलीफ हो रही है? उनके कौन से खजाने में कमी आ रही है? मैंने खुद घरों में राशन बांटा है। तो आप नजर नहीं आ रहे उन्हें कि जब राशन बांटा है तो आप किधर गए हैं? मैं तो नजर आ रहा हूँ उनको, लेकिन उनको खुद एहसास होती है इस बात का। तो अगर उन्हें नहीं एहसास हो रहा तो खुद तो दिलाए ना आप एहसास कि हमने भी तो ईद मनानी है, हम भी मुसलमान हैं, हमने भी अपने बच्चे पालने हैं। जब पूरे जहां भर को राशन दे रहे हैं तो हमें देते हुए उनके कौन सा खजाने में कमी आ रही है? तो बेगम मैं क्या करूं, मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ। ना बोले तो फिर कुछ अमल भी तो करें ना, कुछ अपने हालात भी तो बताए ना उन्हें, थोड़ा शर्मिंदा भी तो करें ना, कुछ शर्मिंदा करना भी तो होता है। इस तरह इंतजार में बैठे रहेंगे तो कौन देगा? अच्छा तुम बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ पे सर मारूं अपना मैं? तो मुराद साहब जो हैं आप उनसे बात करें, उनको बताएं कि ये पूरे जहां भर में राशन दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें उन्होंने अभी तक तनख्वाह नहीं दी। आज ईद का तीसरा दिन है, बच्चा हमारा बिलक के रो रहा है, वो तरस रहा है चीजों के लिए, हमारे घर में राशन नहीं है, हमने ईद किस तरह गुजारी है। आप उनसे जाके बात करें कि वो भी तो कुछ हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे ना। ठीक है बेगम, आपने बोला ना, मैं जाकर बात करता हूँ उनसे। जी करें जाके। ठीक है। शायद जी मालिक। शायद एक गिलास पानी ला दो यार। मालिक पानी। शायद ये राशन दे दिया तुम सबको? जी मालिक सबको दे दिए मैंने। कोई रात नहीं गया? नहीं मालिक कोई भी दे दिया। अच्छा चलो ठीक है। मालिक जी शायद बोलो। कुछ नहीं मालिक। कुछ कहना है? नहीं मालिक। अच्छा ठीक है, जाओ जाके वो गाड़ी में कोई सामान पड़ा वो अंदर जाके रख दो। ठीक है मालिक। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। छोटे क्या हाल है? मैं ठीक। और मैं ठीक, क्या करें भैया? सही। भाभी और तलहा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? यार शॉपिंग पे गए थे, अभी तक नहीं आए। एक तो ना ये खवातीन की शॉपिंग और ईद के तीसरे दिन शॉपिंग। मैं ये समझ ही नहीं तो आती। पहले कुछ करते रहे। चांद रात को भाभी गई थी, चांद रात को पूरा दिन इन्होंने शॉपिंग में गुजारा, फिर रात को, फिर पहले दिन तो तुम्हें पता है, आज तीसरे दिन फिर भी कुछ चीजें रह गई थी। पता नहीं क्या करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। आज तो मैं बहुत थक गई, दुकानें बंद थी लेकिन थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग कर ली है। देखिए देखो मैं कितनी प्यारी शॉपिंग करती हूँ। अच्छा पहले भी शॉपिंग की, आज की ईद की दूसरे दिन भी शॉपिंग। हाँ जी, बड़ा प्यारा ड्रेस है। ये देखें भाई, शॉर्ट्स भी लाई हूँ मैं इसके लिए। तो कुछ पसंद भी तो नहीं आता, तो एक ब्रांड की दुकान खुली हुई थी तो मैं ले आई। खुश हो? सारी चीजें कंप्लीट होगी? अब तो हो जानी चाहिए। कुछ रहा तो नहीं गया? अच्छा कुछ बाहर गए तो कुछ खाया पिया भी है? मामा ने कुछ खिलाया या नहीं? खड़े खड़े क्या देख रहे हो यहाँ पर? नजर लगाओगे क्या? जाओ जाके अपना काम करो। चलो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होता, खैर है। नहीं भाई, आपने कुछ नोट नहीं किया? जब भी तला के लिए कोई चीज आती है सर पे खड़ा हो जाता है, देखता रहता है। मेरे भतीजे को नजर लगाएगा क्या ये? अच्छा अब खाने का क्या प्लान है? भाभी बाहर चलते हैं मेरे ख्याल से। भाभी ने तो अब शॉपिंग की, तो खाना खिलाने से रही। चलिए बाहर चल, ईद का मौका है भाई, बाहर चल के खाते हैं। क्या खाएगा तला? पिज्जा की फरमाइश मत करना, अभी बर्गर खा के आए हो। चलो फिर चलते हैं। चलो फिर चलते। ओके डन हो गया। चलो फिर चलते। देखा अपने बेटे पे कितनी अच्छी शॉपिंग की है, कितने माशाल्लाह कपड़े लिए, और मेरे बेटे के लिए कुछ भी नहीं। मैंने तनख्वाह मांगी थी, वो भी नहीं दी मालिक ने। चल अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं। मेरे बेटे प्यार कपड़ों के लिए रिजवान जी मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे निकलोगे। क्यों, वो क्या हुआ? हैं? ऐसा क्या हो गया? मुझसे पूछते हो क्या हुआ? कोई गलती मैं तो होगी आज मुझसे? बड़ा शर्मिंदा हूँ। मुझसे कोई गलती होगी? गलती हुई है तो तब मैं शर्मिंदा हुआ ना, ऐसे तो नहीं मैं शर्मिंदा। क्या हो गया, कुछ बताएं भी तो सही। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता, जो तुम करते हो तुम्हें कुछ नहीं पता। अबू जान वैसी सस्पेंस आप डाल रहे हैं, मुझे बताएं ना क्या बात है। वो मौलवी साहब ने मुझे कहा है कि वो हमारा जो मुलाजिम है अपना है? शाहिद? हाँ शाहिद। क्या हुआ उसको? वो गली सड़ी सब्जियां लेके जा रहा था दुकान से। शाहिद गली सड़ी सब्जी लेके जा रहा था? हाँ, तो तुमने उसको राशन नहीं दिया? मेरा तो टूट बनने का मकाम था जब मौलाना ने मुझे ये बात सुनाई। मैं सोची पड़ गया, हमारे पास इतना अल्लाह का दिया है, तुम्हें अल्लाह ने इतना दिया हुआ है, और अपने घर का मुलाजिम ही भूखा जाए। वो कह रहा था कि ना उसके पास बच्चों के लिए कपड़े हैं, ना उसके पास कोई और सामान है, ना राशन है उसके पास। वाकई आप ठीक कह रहे हैं, ये मुझसे कुताही हो गई है। मैंने सब जगहों पे राशन दिया, लेकिन मुझे शायद का ख्याल क्यों नहीं आया? मैंने मौलाना से कहा भी है कि मैं क्या मौलाना साहब, मेरा बेटा ऐसा तो नहीं है, बस हो सकता है उसको याद ना रही हो, जरा मसरूफ रहता है, थोड़ा सा लापरवाह भी है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। आप उसका ध्यान करो और उसको कपड़े राशन वगैरह ये सारा कुछ दो, और आइंदा मेरी बात एक याद रखना, मुझे तुम्हारी ये शिकायत ना मिले। इंशाल्लाह आप बेफिक्र हो जाए, और उसको कुछ पैसे भी दे देना। इंशाल्लाह मैं भी देता हूँ, ताकि वो वाकई में मुझसे कोई बात करना चाह रहा था। हाँ। एक दो दफा उसने मुझसे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वो बोला नहीं। मुझे लगता है वो शायद यही बात मैं कर रहा हूँ। चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? ठीक हूँ, खैरियत से हो? ठीक हूँ। हाँ, मैंने कहा बस बैठा हुआ था,
बेटे के पास कुछ बता रहा था। मैं भी देख रहा था, बड़ी देर से बातें चल रही थी। क्या बातें हो रही थी? भाई मैं घर के मुलाजमों की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहे थे आप? ये जो अपना मियाँ, शाहिद की बात? हाँ शाहिद। शाहिद शाहिद शाहिद, आप लोगों को इसके अलावा कोई बातें नजर नहीं आती? हर वक्त शाहिद शाहिद शाहिद, ये क्या बताया आप? मजाक बनाया हुआ? क्या हो गया मियाँ तुम्हें? तुमने मेरी पूरी बात सुनी है? तुम्हें नहीं पता? आज मौलाना साहब मुझे बाजार में मिल गए तो मुझे कहने लगे कि देखिए, पहले अपने घर का ख्याल रखो फिर बाहर का। तो मैंने मौलाना साहब से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है? कहते आपको नहीं पता, आपका घर का मुलाजिम जो है वो क्या कर रहा है? मैंने कहा क्या कर रहा है? कहता अभी यहां से गली सड़ी सब्जियां लेके गया। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहता आपने उसको ईद के मौके पे ना तनख्वाह दी है, ना बच्चों के लिए कपड़े दिए, ना का खर्चा दिया, कुछ नहीं दिया। क्या आपने के बेटे ने ये काम किया? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है। फिर भी मैंने उसको कहा, मैंने कहा अच्छा मैं घर जाके पूछूंगा। मुझे जो आज शर्मिंदगी हुई है ना वो मैं बता नहीं सकता। और तुम आते हुए मेरे ऊपर भी चढ़ाई कर देते हो, तो ये हो गया तो वो हो गया, इसका नाम क्यों बार बार लेते हो? अगर वो गरीब है, अगर वही वक्त हमारे ऊपर आ जाए तो फिर क्या बनेगा? ये जरा सोचो। अब्बू मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे नहीं पता था कि शाहिद के घर के हालात इतने खराब हैं। बाकी हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। भाईजान ने इतना राशन बांटा लेकिन उसकी तरफ ध्यान ही नहीं किया। अब उसके लिए कुछ करना होगा। हाँ यही मैं चाहता हूं, हमारे घर से कोई खाली हाथ ना जाए, इससे अल्लाह भी राजी होता है। और ये जरूर सोचना कि अगर यही हाल हमारा होता तो इस वक्त हमारे ऊपर क्या बीत रही होती। तो अल्लाह को राजी करना है ना, तो एक बेटा मेरी बात याद रखना, अपने इर्द गिर्द अजीज रिश्तेदार मोहल्लेदार जो भी हो उनके बारे में खबर जरूर रखना। ये ना हो कि तुम्हारे बच्चे तो कपड़े पहन ले ईद के और उनके बच्चे अधूरे रह जाए, उनके पास भी कपड़े नहीं चाहिए। और मैंने यही समझाई है बेटे को बात कि आइंदा अपने मुलाजमों को तनख्वाह भी दो, कपड़े भी दो, और उनसे पूछो कोई चीज की जरूरत तो नहीं है। बस यही कहूंगा कि अगर रब को राजी करना है ना तो एक ही मकसद है जिंदगी का कि अपने सिर्फ अपने लिए ना सोचो, दूसरों के लिए भी सोचो, दूसरों के घर भी आबाद रहें, दूसरे भी सुखी रहें, और दूसरों का दुख को अपना दुख समझ के उनकी मदद करते रहो। बिल्कुल ठीक कहा अबू आपने। हमसे जो गलती एक दफ़ा हो चुकी है, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब हम शाहिद का पूरा ख्याल रखेंगे और उसके बच्चों का भी ख्याल करेंगे। शाहिद। जी मालिक। बात सुनो। आया मालिक। बैठो। जी मालिक। बैठो, ऊपर बैठो। नहीं मालिक नीचे ठीक ऊपर है। बैठो, ऊपर बैठो। नहीं मालिक नीचे ठीक है मालिक। ऊपर बैठो। जी मालिक। वाकई शाहिद मुझसे एक गलती हुई है, मुझे उसका भी एहसास हो रहा है, लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मैंने सब जगह राशन बांटा, सब कुछ किया, लेकिन तुमने मुझे अपना क्यों नहीं एहसास दिलाया कि मैं भी हूँ। मालिक मैंने बहुत कोशिश की आपको इस एहसास दिलाने की, लेकिन आपने गौर नहीं किया मालिक। तुम मुझसे बात करना चाह रहे थे, मैंने तुमसे पूछा भी कुछ कहना है मुझसे, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं कहा। मालिक बहुत हिम्मत की कोशिश की मैं कहने के लिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई मालिक। चलो मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मुझसे वाकई गलती हुई है, लेकिन तुम परेशान मत हो। जैसे मेरा बेटा हमजा है उसी तरह तुम्हारा बेटा हसनैन है। जी मालिक। तो आइंदा के बाद इंशाल्लाह मैं कोई भी किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं करूँगा। अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाओ। जी मालिक। हमारे बच्चे के जितने भी स्कूलिंग फ़ी होगी, सब कुछ होगा, वो आज से मेरा जिम्मा। ठीक है मालिक। ठीक है, और देर नहीं करनी, मैं भी कुछ पैसे देता हूँ, जाओ और जाके अपने बच्चे के लिए कपड़े लो। शुक्रिया मालिक। ठीक है, बहुत और बहुत शुक्रिया। राशन पड़ा होगा, तुमने सारे पैकेट दे दिए, को रहता है अभी? मालिक एक सेट किचन में एक रखा हुआ है मालिक। वो तुम ले जो अपने साथ। जी मालिक। मतलब मैं पैसे देता हूँ और अपने बच्चे के लिए जाके शॉपिंग करो। ठीक है मालिक। ठीक है, ये कोई पैसे रख लो।
थैंक यू मालिक, शुक्रिया बहुत शुक्रिया की कोई बात नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं। शुक्रिया कह के मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो। और बाकी मुझसे गलती हुई थी कि मुझे अपने सबसे पहले घर में देखना चाहिए था कि तुम भी हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जी मालिक। आज अगर ये मौलवी साहब, हाफिज साहब अगर ये मेरे अब्बू को अगर ये ना बताते तो वाकई में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती और तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाती कि जो मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए कोई ऐसा कुछ साबित होती। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी गलती का एहसास मेरे वाले साहब को दिलाया। तुम परेशान मत हो, ठीक है मालिक। जाओ अब तुम। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, मुझे मालिक के पैसे दिए। अल्लाह ताला मालिक का खैर करे, अल्लाह ताला मेरे मालिक को बहुत तरक्की दे, बहुत तरक्की दे। मेरे बेटे की भी इंशाल्लाह ईद अच्छी हो जाएगी, मेरे बेटे के कपड़े पहनेगा, मेरे बेटे भी अच्छी पहनेगा, मैं अपने बेटे की घड़ी लाऊंगा, घड़ी बहुत अच्छी घड़ी लाऊंगा। मालिक मालिक देखो, अल्लाह खुश रखे मेरे मालिक, अल्लाह तेरे खुश रखे। तूने मेरे बेटे की ईद के लिए पैसे दिए मालिक, तेरा शुक्र है मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। जी नाज़रीन, आपने आज का ड्रामा देखा, आपको कैसा लगा? हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं कि जिनको हमें भूलना नहीं चाहिए। जो आपके घर में काम करता है वो आपके घर का फर्द है। अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें जो सफेद पोश हैं, उनकी मदद करें। ये रमजान तो गुजर गया, हम रमजान में तो बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं कि जो गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि साल के 11 महीने भी उन्होंने खाना पीना होता है। तो साल के 11 महीने ऐसे लोगों को देखें जो अपने मुंह से कुछ नहीं कहते, लेकिन आप उनके जज्बात को, उनके साथ को समझें। जो कुछ मुंह से नहीं कहता वो सिर्फ इसलिए नहीं कहता कि उसकी इज्जत नफ्स कहीं मजरू ना हो जाए। तो लोगों की खिदमत करें, उनका ख्याल रखें। और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।